दूर किसी गांव में एक सीधा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था रघु शर्मा। एक बार उसने एक बकरी खरीदी और उसे लेकर के वो अपने घर की ओर चल पड़ा। बकरी बहुत चंचल थी, कभी वह आगे भागने लगती तो कभी पीछे। बेचारा रघु शर्मा उसके पीछे पीछे भागते हुए परेशान हो गया। आखिर तंग आकर उसने बकरी को उठाकर अपने कांधे पे रख लिया। तभी सामने से 3 ठग आते हुए दिखाई दिए। बकरी देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। बकरी काफी हृष्ट पुष्ट थी। उन्होंने आपस में सलाह की कि इस बकरी को हथियाना चाहिए। उनमें से एक ठग भेष बदलकर रघु शर्मा के पास आया और आश्चर्य से बोला, ब्राह्मण देवता, कुत्ते को आप अपने कंधे पर उठा लिए जा रहे हैं। ये विचित्र बात तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। अरे तुम अंधे हो क्या? यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई देती है? अरे जाओ और अपना रास्ता नापो। एक ठग के चले जाने के बाद रघु शर्मा अभी 2 कदम ही चला था कि दूसरा ठग भी आ गया सामने। भाई, यह बछड़ा जब जिंदा रहा होगा तब तो तुम्हारा बहुत प्यारा रहा होगा, लेकिन अब यह मर चुका है। अब इसे कंधे पर उठाना ठीक बात नहीं है। रघु शर्मा ने आंख फाड़कर इस व्यक्ति को देखा, फिर अपने कंधे पर रखी बकरी को, जो उसे बकरी ही दिखाई दे रही थी, उसने लगभग बौखलाकर कहा, लो। यह एक और चले आए। बकरी को बछड़ा बता रहे हैं और वो भी मरा हुआ। आप तो बुरा मान गए, मैंने तो आपके भले के लिए ही कहा था। और फिर इतना कहकर दूसरा ठग भी अपना मुंह बनाकर चला गया। क्रोध से बड़बड़ाता हुआ रघु शर्मा आगे बढ़ता चला गया। उसकी समझ में तो आ नहीं रहा था कि यह सब क्या गड़बड़ घोटाला है। कोई बकरी को कुत्ता बताता है तो कोई बछड़ा। उसने फिर अपनी नजर अपनी बकरी पर डाली। उसने सोचा, आज तो कमजोर नजर वालों का रास्ते में मिलना ही भाग्य में लिखा है। दिखाई अपने को नहीं देता और समझाने मुझे चले हैं। बहुत कुछ दूर जाने पर सामने से एक और व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर वह रुक गया। कुछ क्षण विस्मय से वह रघु शर्मा की ओर देखता रहा, फिर अचानक जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यह व्यक्ति कोई और नहीं, तीसरा ठग ही था। क्यों जी, मुझ में आपको हंसने जैसी क्या बात दिखाई दे रही है? रघु शर्मा ने बौखलाकर पूछा। हंसी को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए ठग ने कहा, ब्राह्मण महाशय, मैंने जीवन में एक से एक विचित्र बात देखी, लेकिन ऐसा विचित्र दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई आदमी कंधे पर गधे को उठाए फिर रहा है। गधा? हाँ। क्या मतलब? वहां से और बोला, कमाल है आप भी। यह बकरी है और आपको गधा ही दिखाई देता है। क्रोध से उफनते हुए रघु शर्मा बोला, बकरी? आप अवश्य मजाक कर रहे हैं। अरे भला मैं क्यों मजाक करूंगा? वो आप जाने, आपका काम जाने। और वह ठग भी हंसता हुआ एक और बढ़ता हुआ चला गया। अब उसके जाने के बाद रघु शर्मा किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया। यह बकरी किसी को कुत्ता दिखाई दे रही है, किसी को मरा हुआ बछड़ा तो किसी को गधा। यह पशु जरूर कोई भूत प्रेत है। मन में यह बात आते ही रघु शर्मा ने बकरी को घूर कर देखा और दूसरे ही क्षण बकरी को नीचे फेंक दिया। अब तो चलो, अब तो इस भूत प्रेत से छुटकारा मिल गया। और बड़बड़ाता हुआ वह वहां से यूं भागा जैसे कोई आफत पीछे पड़ गई हो। तीनों ठग छिपे हुए यह नजारा देख रहे थे। उन्होंने उस बकरी को उठा लिया। तब उनमें से एक बोला, कैसी रही स्कीम? बहुत बढ़िया।